नमस्कार दोस्तों। आज सुशांत सिंह राजपूत को अलविदा हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। मैं इन 3 महीनों से लगातार आने वाली खबरों पर अपनी नज़र बनाए हुए था। तो आज मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। हमारे बिकाऊ मीडिया को हमेशा से चाहिए था टीआरपी। हमारी सरकार को चाहिए था ध्यान भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन। एक एक्ट्रेस को चाहिए था अट्रैक्शन और नेता लोगों को मुद्दा फॉर बिहार इलेक्शन। फिर क्या, जनता तो गुस्से में थी ही। इन लोगों ने जनता के इमोशन के साथ ऐसा खेल खेला कि पूरे देश को एक सर्कस बना के रख डाला। सबको सब कुछ मिल गया, बस नहीं मिला तो जस्टिस। मैं बात कर रहा हूँ उस इशू की जिसकी मीडिया आपको चीख चिल्ला कर कवरेज दे रहा है, रिया और कंगना का इशू, जो एक्चुअली में शुरू तो हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत से, लेकिन आज के दिन इसमें नेपोटिज्म, बॉलीवुड, पॉलिटिकल पार्टीज, राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, सारे जो है सबका इशू बना के रख दिया है एक्सेप्ट जस्टिस फॉर सुशांत। मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डिस्ट्रैक्शन फैलाया गया है कि मैं आपको इस पर एक छोटा सा समरी देना चाहूँगा इस वीडियो में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे ये सारे लोग मिल कर के हम सबको पागल बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। शुरुआत में एक्टर सुशांत के बारे में ये एक्सपेक्ट किया गया था कि उन्हें डिप्रेशन था। उनके देहांत के एक दिन बाद कंगना रनौत ने आवाज़ उठाकर कहा कि उनके देहांत के पीछे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और इनको ऊपर नहीं उठने दे रहा था और अंडर प्रेशर थे वो। कंगना ने बड़े बड़े नामों पर भी जोर डाला था, जैसे करण जौहर, स्टार किड्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस। इसके बाद पब्लिक में मानो एक आग सी फैल गई थी नेपोटिज्म को खिलाफ। वैसे मेरी राय में ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि यह तो आप लोग भी देख सकते हो कि एक आउटसाइडर का बॉलीवुड में नाम कमाना तो दूर की बात, उसमें आना ही कितना मुश्किल है। जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सब अपने बेटे बेटियों को प्रमोट करते रहते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए यह सब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि सड़क टू मोस्ट डिसलाइक वीडियो है यूट्यूब पे। इससे जनता की आवाज़ साफ दिख रही थी कि जनता क्या चाहती है। एक गाना बनाया था इन्होंने, बेयोंसे शर्मा जाएगी। ऐसे रद्दी गाने बनाओगे तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। हालांकि इसे दुनिया शर्मा जाएगी, इसे रिप्लेस कर दिया गया है। ये एक्टर्स को एक्टिंग करने आती नहीं है और रियल टैलेंट को ये लोग डिनाई करे जा रहे हैं। जनता द्वारा ये सब किए जाने पर कोई हैरानी की बात तो नहीं थी। वैसे आजकल तो मीडिया ने नेपोटिज्म के बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। इसके कुछ दिन बाद बिहार में सुशांत के फैमिली द्वारा रिया पर एक एफआईआर किया गया कि पैसे लिए थे उन्होंने सुशांत से, जिससे कि सुशांत मजबूर हो गए ऐसा कदम उठाने के लिए। अब आमतौर पे होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कोर्ट अपना अपना काम करती हैं और सच जानने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पर गोदी मीडिया के सौजन्य से लोगों को एक नया पॉइंट मिल गया डिस्ट्रैक्ट होने के लिए और मीडिया को टीआरपी के लिए। ऊपर से ऑर्डर तो फुल था ही। मैं बता दूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी हालत है अभी इतनी ख़राब है कि बाकी G20 देशों की तुलना में अगर तुलना करें तो इंडिया वर्स्ट कंट्री है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, और कोरोना के मामले में भी वर्स्ट कंट्री है डेली नंबर ऑफ केसेस में। खैर, तो इन्होंने रिया को बना दिया एक स्केपगोट। एक्यूजेशंस लगने लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये क्या है, वो क्या है, और वो हैरास होने लगी रिया चक्रवर्ती। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थी या गलत थी, मेरा बस ये कहना है कि यहाँ पर जो भी मीडिया ट्रायल्स किए गए थे वो बेशक ही गलत थे। 29 अगस्त को कंगना ने रिपब्लिक टीवी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। तो अब इस केस में एंगल इंट्रोड्यूस हो गया ड्रग्स का। ध्यान दीजिएगा, पहले एंगल यहाँ पर नेपोटिज्म का था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का, और अब हो गया ड्रग्स का। 26 अगस्त को कंगना ने कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मैंने अपना कैरियर और ज़िंदगी दांव पर लगा दिया है, क्योंकि मुझे शक है कि सुशांत सिंह बॉलीवुड के कुछ डर्टी सीक्रेट्स जानता है। तो बीजेपी के एमएलए ने कहा कि आप अगर इतना डर रही हो तो मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन ले लो। कंगना ने इस पर ट्वीट किया था कि मुंबई पुलिस से ज़्यादा मुझे मूवी माफिया से डर लगता है। इस पर शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुंबई ना आए, क्योंकि यह मुंबई पुलिस के लिए एक इंसल्ट है। सही बात है। कंगना ने इस पर ट्वीट करके कहा था कि संजय राउत मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई नहीं आ सकती, क्योंकि मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बन चुका है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कंगना चीज़ों को कितना बढ़ा चढ़ाकर एकदम एक्सेग्रेट करके बोलती हैं, लेकिन संजय राउत ने भी कमी नहीं रहने दी। बदले में उन्होंने कंगना को गालियाँ दी। रिस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कंगना को वाई+ सिक्योरिटी दे दी और यह सिक्योरिटी पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस बन गई। तो आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि मामला जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। कल को अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये पता है सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स पता है, तो शायद मुझे वाई+ सिक्योरिटी ना मिले। मैं कौन होता हूँ? कितने सारे IPS ऑफिसर्स, IAS जर्नलिस्ट देश में मर रहे हैं, उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मांगा तो होम मिनिस्टर ने ऐसे फ्री में गिव आउट कर दिया। इससे तो यह साफ हो जाता है कि कंगना और बीजेपी के जो बीच के रास्ते हैं वो कितने अच्छे हैं। खैर, इसी दौरान शिवसेना लीडर और BMC ने कंगना के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया, ये कहते हुए कि यह एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। BMC ने कहा कि इसके लिए नोटिस उन्होंने पहले भी दिया था 2018 में, लेकिन ये जो टाइमिंग थी डिमोलिश करने की, ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या यह इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की ही बात थी या कोई पॉलिटिकल एजेंडा खेला जा रहा था, पॉलिटिकल रिवेंज दी जा रही थी। इसके बाद कंगना ने ट्वीट किया था कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मुंबई अब पाकिस्तान बन चुका है।
हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जो लोग इस पर कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा उस वक्त नहीं लगा था जब 6 साल से हमारे पीएम ने कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती लॉकडाउन लगाया गया, इंटरनेट बैन कर दिया गया बिना उन्हें बताए, मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, पर डेमोक्रेसी जिंदा है। एक डॉक्टर को बिना किसी गुनाह के 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा, डेमोक्रेसी जिंदा है। लेकिन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी देश से खत्म हो जाती है। वाह! मेरी राय में तो ये जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करता है हमारे देश में, क्योंकि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन तो और भी बहुत सी थी। इससे पहले भी कपिल शर्मा ने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया था, तो वे सपोर्टर्स जनता उस समय चुप थी। खैर, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि सारे के सारे जो प्लेयर्स इस गेम में लगे हुए हैं, ये सब के सब आपको नचा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सर्कस बना कर रख दिया है। इनमें से किसी को भी मुझे नहीं लगता कि जस्टिस में एक्चुअली में इंटरेस्ट है। पहले बात करते हैं मीडिया की। आपको बता दूं कि मीडिया सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आपको दिखा क्या रहा है, रिया ने किया काला जादू, ड्रग्स का गेम कैसे चल रहा है, दाऊद का भी एंगल आ रहा है इसमें, आपने देखा होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, मीडिया ने यहाँ पर अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी, और उस हद तक कि रिपब्लिक टीवी चैनल से एक हफ्ते में 2 जर्नलिस्ट ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने ओपनली कहा कि हम कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, ये हिटमैन की नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ टारगेट को चुनते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और हमें ऑर्डर दिए जाते हैं कि उनको जाकर हम हैरेस करें ताकि कुछ कंटेंट निकल सके, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। एक जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी जो हर दिन नेपोटिज्म का गाना गा रहे हैं, उनकी वाइफ रिपब्लिक टीवी में सारे ऑपरेशंस को खुद ही हैंडल करती है। ये अर्नब गोस्वामी, जिनका रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत दोनों ही इनका ही हिंदी और इंग्लिश चैनल है, ये आपको बता दूं मैं कि इनसे इस चैनल पे आने से पहले वो टाइम्स नाउ में कार्यरत थे, वहाँ पे काम करते थे। उन्होंने यूपी के जो अभी सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको उन्होंने अनपढ़, मंदबुद्धि, न जाने क्या क्या कहा है, पर आज के टाइम में वो ऐसे भक्त बने मोदी जी के, बीजेपी के, कि उनकी तारीफें को पुल बांधते वो थकते ही नहीं है। आप देख सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। These are योगी आदित्यनाथ's words। If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra। And everyone is going to ask now, and Mr. Modi may not like, everyone's going to ask about whether the Modi effect is on the wane। Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? दूसरे प्लेयर्स हैं इस गेम के बीजेपी, यानी कि हमारी सरकार। डिस्ट्रैक्शन का काम तो गोदी मीडिया इनके लिए बखूबी निभा रहा है, लेकिन इन्हें चाहिए था बिहार इलेक्शन के लिए मुद्दा, एक ऐसा देश जहां इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर रहा हो, एनवायरमेंट के नाम पर बेइज्जती हो रही है और दिखाने के लिए कोई काम ना हो। इन्होंने उनके मौत को एक मुद्दा के रूप में बना दिया। बिहार में पोस्टर्स छपवा रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत, और साथ में बीजेपी का सिंबल है, मतलब हमें वोट दो, हम न्याय देंगे। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि जब सुशांत सिंह जिंदा थे तो ये बीजेपी उनको ब्लेम कर रही थी लव जिहाद फैलाने के लिए। केदारनाथ फिल्म में आपने गौर किया होगा उस समय की न्यूज़ पे, और वो इस फिल्म को बैन भी करवाना चाहती थी, और आज जब वो नहीं है तो इनका इस्तेमाल कर रही है वोट बटोरने के लिए। सरकार की हिपोक्रेसी सामने आती है कि कंगना को तो उन्होंने सिक्योरिटी दे दी, जबकि उनको कोई डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं था। पर कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण को डायरेक्ट थ्रेट मिला था करनी सेना की तरफ से कि उनकी नाक काट डाली जाएगी, तब उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। कंगना सिर्फ अटेंशन चाहती है, जितनी अटेंशन उनको मिलेगी उतनी पब्लिसिटी होगी और उतना ही अच्छा होगा उनके अगले मूवी के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी कंसिस्टेंट स्टैंड इन्होंने अभी तक नहीं रखा है। कुछ वायरल वीडियोस हुए हैं कंगना के, जो आपने देखा होगा, कैसे वो महेश भट्ट को फाइनेस्ट सेक्टर ऑफ द आर्ट से संबोधित करती है, फिर ट्विटर पर पहली बार आने की खुशी जाहिर करती है, और अब बोलती है उसका बहिष्कार करना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड का, एक सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके ऊंचाइयों को छूना, अपने ड्रीम पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, फाइनली बात करते हैं रिया की। तो रिया को अरेस्ट किया गया है केवल कुछ गांजा रखने के लिए, मीन्स वीड। और आप सोचे तो सही में इतना छोटा सा रीजन लगता है कि पुलिस अगर यह काम करने लग जाए तो न जाने कितने लोग जेल में होंगे। कंगना कहती हैं कि इनसे भी अगर अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो 99% बॉलीवुड जेल के अंदर होगी, सिर्फ रिया नहीं। और बीएमसी अपने रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दे तो मुंबई का हर घर डिमोलिश हो जाएगा, सिर्फ कंगना का नहीं। ऐसा मेरा कहना है, कंगना का नहीं। एक चीज़ तो इससे क्लियर हो जाती है दोस्तों कि जितनी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एजेंसीज है, अगर ये आपको अरेस्ट करना चाहे तो ये कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। देश में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सत्यानाश हो रखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, फर्क पड़ता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से सिफारिश है। और फाइनली कंगना, मीडिया, सरकार, इनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। आपको जो चाहिए उसे मिलने में भी देर है, या इन फ्यूचर ना मिले तो आप हैरान मत होइएगा।
तो इससे बेहतर होगा कि आप इस पे कम करें और अपने काम पे फोकस ज़्यादा करें। ये वीडियो और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सब दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।